In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear student, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर पाक स्टडी, टेस्ट नंबर हमारा 4, उसका सिलेबस बेटा आपको बताया जाएगा। तो जो अनवान नंबर हमारा 1 है, जमहूरियत की तरक्की और मसाइल, इसको लिखने का तरीका, लॉन्ग सवाल बेटा आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, इसकी जो हेडिंग आपने कैसे लिखनी है वो क्लासेस में भी आपको बताई गई हैं, एक मरतबा दोबारा रिपीट की जाती हैं। जमहूरियत की तरक्की और मसाइल में बेटा वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, क़याम पाकिस्तान के बाद आयन, मोहम्मद अली बोगर फार्मूला, वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली, पहली दस्तूर साज असम्बली, 1956 का आयन, 1956 के आयन की मनसूखी, अयूब खां का किरदार, 1962 के आयन की तश्कील, 1962 के आयन की मनसूखी, यहया खां का किरदार, 1970 के इंतखाबात, 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के वाक़यात, असबाब, असरात, 1973 का आयन, 1973 के आयन के बाद की हुकूमत, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार, 1977 का मार्शल लॉ, 1977 के आम इंतखाबात, 1985 के आम इंतखाबात, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत, दूसरी मरतबा बेनज़ीर की हुकूमत और उसका ख़ात्मा, दूसरी मरतबा नवाज शरीफ की हुकूमत और उसका ख़ात्मा, 1999 मार्शल लॉ, परवेज़ मुशर्रफ का किरदार, 2002 के आम इंतखाबात, यूसुफ़ रज़ा गिलानी, असफ़ अली ज़रदारी का किरदार, 2008 के आम इंतखाबात, 2013 के आम इंतखाबात, नवाज शरीफ की हुकूमत का किरदार, नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा, नवाज शरीफ की नाअहली की वजूहात, 2018 के आम इंतखाबात में कामयाब होने वाली पार्टी और उसका किरदार। इसी तरह बेटा 2022 में पीटीआई हुकूमत का ख़ात्मा, इमरान खां की तहरीके अदम इत्माद, निगरान हुकूमत, शहबाज शरीफ का किरदार, और इस तरह जो जमहूरियत का सफ़र है वो जारी सारी है। तो बेटा जमहूरियत का जो हमारा टॉपिक है उसमें इस तरह आप हेडिंग लिखेंगे और हर हुकूमत को डिफ़ाइन करेंगे, उसमें आप आयन को डिफ़ाइन करेंगे, आयन की मनसूखी को बयान करेंगे, उसमें मुख्तलिफ़ हुकूमतों के क्या किरदार रहे उनको बयान करेंगे। तो इस तरह बेटा टॉपिक नंबर 1 हमारा मुकम्मल होता है और आपने लॉन्ग सवाल भी कम से कम बेटा 25 हेडिंग के साथ आपने लॉन्ग सवाल अटैम्प्ट करना है। तो सवाल नंबर 2 है हमारा, उसमें जमहूरियत में सियासी जमातों का किरदार। जमहूरियत क्या होती है, सियासी जमात क्या होती है, सियासी जमात के फ़राइज़ क्या हैं, राय आमा को किस तरह तश्कील दिया जा सकता है, इलेक्शन में किस तरह राय आमा को अहमियत दी जा सकती है, सियासी शऊर, सियासी जमातों का मिशन, अवामी खिदमत। तो इस तरह बेटा आप जमहूरियत में सियासी जमातों के किरदार के हवाले से कम 10 हेडिंग के साथ आप इस सवाल को अटैम्प्ट करेंगे। सवाल नंबर 3 बेटा आपका 1956 का आयन। 1956 के जो आयन में हेडिंग होगी वो आयन का तारफ़, आयन की अहम खसूसियात में बेटा जी तहरीरी आयन, अल्लाह ताला की हाकमियत, इस्लामी दफ़ात, इस्लामी कवानीन का नफाज, अदलिया की आज़ादी, मजहबी आज़ादी,
मुल्क का नाम, सरकारी मज़हब, याक एवानी मुकन्नना और उसके अरकान, उशर का निज़ाम, ज़कात का निज़ाम, कौमी ज़बानें और आइन की मनसूखी। तो इस तरह बेटा जो सवाल नंबर आपका 3 है वो मुकम्मल होगा। सवाल नंबर 4 है बेटा हमारे पास 1962 काइन। तो 1962 काइन तारफ़, आइन की अहम खसूसियात, आइन तहरीरी था, अल्लाह ताला की हाकमियत, मुसलमान की डेफिनेशन, सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना। ये हेडिंग आप बेटा 1956 कैन में भी लिख सकते हैं। 1956 काइन और 1962 काइन कम से कम इनकी जो 10 हेडिंग है बेटा वो सेम है। तो 1962 की अगली जो हेडिंग होगी अल्लाह ताला की हाकमियत, सदर के लिए क्या शराइत थी, वज़ीर आज़म के लिए क्या शराइत थी, 2 अवानी मुकन्नना उससे क्या मुराद है, इलेक्टोरल कॉलेज से क्या मुराद है, सदर का इंतखाब, ये भी आप हेडिंग दे सकते हो। उसके बाद अदलिया की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, अक़लियत अक्सरियत, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट की एज और आइन की मनसूखी। इस तरह बेटा आपका सवाल नंबर 4 मुकम्मल होगा। तो हेडिंग आपको लिखवाई गई हैं क्लासेस में, ये एक मरतबा रिपीट की गई हैं। तो सवाल नंबर 1 की कम से कम 25 हेडिंग, 2 की में कम से कम 10 हेडिंग और 1956 के आइन की जो मिनिमम आपकी हेडिंग 15 हेडिंग होनी चाहिए। और इसी तरह 1962 की जो आइन की हेडिंग है वो भी 15 हेडिंग मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम 20 या 25 हेडिंग आप लॉन्ग सवाल में लिख सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप टेस्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी हो नासर हो।